जो बुक मैंने आपको जो है ये इंडेक्स आपको दिखा रहा हूँ, तो ये जो है ओची की बुक है, जैसा कि मैंने आपको दिया था। बहुत बेस्ट बुक है ये फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम। एंड आपका जो डीएमएलटी बीएमएलटी का जो है आपका जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। अच्छा इसमें जो है कंटेंट दिया हुआ है हर टॉपिक का जो है। उसके बाद गौडकर का बुक आपको बोला, वो भी बेस्ट बुक है। ये दो बुक जो है आपकी ज़िंदगी भर काम आएंगे, लाइफ टाइम, जब तक आप इस फील्ड में हो। चलिए शुरू करते हैं। जनरल अप्रोच टू मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। तो इसमें जो है इंट्रोडक्शन दिया है, उसको आपको पढ़ना है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन को पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आपके फ़ायदे के लिए है वो। क्वेश्चन वगैरह तो नहीं आएंगे वैसे इसमें से। उसके बाद सेफ्टी इन द लेबोरेटरी, ये भी आपके फ़ायदे का है, ठीक है। यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जनरल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट, इसमें पूरा मैनुअल है। तो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वहाँ से सवाल बनेगा तो आपको जो है सवाल आता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। बाकी ये ऑटोमेट सेमी ऑटोमेटेड मशीनों के बारे में इसमें नहीं दिया है। उसके बाद बेसिक केमिस्ट्री एंड लेबोरेटरी कैलकुलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा अच्छे से। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम जो है ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। सवाल भी इसमें से पूछा जाता है। उसके बाद हम, तो ये जो है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, लेबोरेटरी और लैब्स के बारे में। और उसके बाद जो है अब सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो केमिस्ट्री और हेमेटोलॉजी में इसमें आपको बताऊंगा। बाकी जो है बाकी वीडियोस में जो है मैं आपको बता दूंगा बाकी जो है अदर जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो ये जो आपका क्लिनिकल केमिस्ट्री में हम आ जाते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल केमिस्ट्री में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो है एसेंशियल एनालिटिक इंस्ट्रूमेंट इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है, जो अपने इंस्ट्रूमेंट जो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में यूज होंगे, ठीक है, ज़्यादातर उनके बारे में दिया है। तो ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको मिस नहीं करना है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, आप तो 12th से पढ़ते आ रहे होगे, तो बहुत ही ईजी टॉपिक है। और कार्बोहाइड्रेट में आपको पूरा पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। मेटाबॉलिज्म कैसे होता है ये पूरा आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। और इसके जो है कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। मेटाबॉलिज्म भी इम्पोर्टेंट है इसका। और उसके बाद जो है आपका आरएफटी और एलएफटी, ये दो, ठीक है, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है। एलएफटी और आरएफटी को दोनों, इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इनसे कमी से बीमारी कौन सी हो सकती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये दोनों टॉपिक हैं, इनको आपको पढ़ना है। उसके बाद एंजाइमोलॉजी, नेक्स्ट अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स जो है पूछता ही पूछता है, कोई सा भी एक एंजाइम जो है आपको पूछ लेगा किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आपको पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ब्लड गैसेस हैं, यहाँ से भी सवाल बनते हैं, इसको भी पढ़ना है आपको, ठीक है। लिपिड एंड लाइपोप्रोटीन, ये भी आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, ठीक है, बेसिक है, आप इसको भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं केमिकल टेस्ट फॉर डिसीज ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये भी जो है केमिकल टेस्ट, जितने जो है एलिमेंट्री ट्रैक्ट से रिलेटेड डिसीज होते हैं उसके लिए कौन कौन से केमिकल टेस्ट हम लगाते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। CSF एंड अदर बॉडी फ्लूइड, जो जिससे बायोकेमिकल टेस्ट लगते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन फंक्शन टेस्ट, तो एंडोक्राइन फंक्शन टेस्ट जो है, इसमें जो है आपको आप जैसे एनाटॉमी और उसमें जो पढ़ोगे, ठीक है, फिजियोलॉजी में एक्सोक्राइन एंडोक्राइन जो है ग्लैंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से भी आते हैं क्वेश्चन। एंडोक्राइन जो है ग्लैंड्स कौन से हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से हैं, उनसे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, तो वहाँ से भी सवाल बनता है। तो ये टेस्ट कौन कौन से परफॉर्म करते हैं उसके बारे में। ऑटोमेशन इन क्लिनिकल केमिस्ट्री, तो ऑब्जेक्टिव तो इससे ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं, लेकिन पेपर में जो है BMLT DMLT में आता है, बाकी ऑब्जेक्टिव इसमें से नहीं बनता। अदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं वो है अपना हेमेटोलॉजी, ठीक है। तो हेमेटोलॉजी क्यों, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, हेमेटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है और एक एक चीज़ें पढ़ना है। हेमेटोलॉजी में हम आ जाते हैं। तो हेमेटोलॉजी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, हेमेटोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या टॉपिक होंगे उनके बारे में जो है, तो ये जो है आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है हीमोपोइसिस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड कैसे बनता है, ठीक है, ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं। तो हीमोपोइसिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको डीपली पढ़ना है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, उसका जो है प्रोसेस क्या है, ठीक है, स्टेप कौन कौन से हैं। तो ये पूरा डिटेल में आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, तब जाके जो है ये हीमोपोइसिस आपको पूरा समझना पड़ेगा, ठीक है। RBC का अलग है, WBC का अलग है, प्लेटलेट्स का अलग है। तो ये सब जो है पूरे सेल्स का जो है आपको जो है ये कैसे बनता है, ये पूरा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। CBC है,
कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट अदर टॉपिक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड, ये दोनों सीबीसी और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर का जो एग्जामिनेशन, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो है आपको नॉर्मल वैल्यू पूछ सकता है, कुछ भी चीज़ें पूछ सकता है, स्टेनिंग से रिलेटेड सवाल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पूछता ही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें। एनीमिया बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनीमिया तो छोड़ना ही नहीं है आपको, कोई ना कोई एनीमिया जो है आपको उठा के सवाल पूछ ही लेगा, ठीक है। एनीमिया जो है नॉर्मल जो है ये आपको जो है सवाल आता ही आता है, डिसीज है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है, ठीक है। एनीमिया कैसे होता है, किसकी कमी से होता है, कौन कौन से एनीमिया के टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो पूरा जो है आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कैसे उनको जो है आइडेंटिफाई करते हैं हम, तो ये जो है पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है मिसलेनियस इन्वेस्टिगेशंस इन हेमेटोलॉजी, तो इसमें से जो है आपको सवाल जो है ऑब्जेक्टिव्स तो कम ही बनेंगे इसमें से, लेकिन सवाल जो है बीएमएलटी टीएमएलटी के लिए है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, और ऑब्जेक्टिव एक दो पूछ सकता है, तो इसको आप एक बार पढ़ के, जो ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद हीमोस्टेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। हीमोस्टेसिस जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकते हैं, ठीक है, और पेपर में भी पूछता है। ब्लड ग्रुप सीरोलॉजी, ठीक है, इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है, टॉपिक इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, आपको पढ़ना ही है इसको। ब्लड बैंकिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड कंपेटेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये सवाल जो है चाहे आपका बीएमएलटी डीएमएलटी हो या फिर आपका जो है कंपटीशन एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव बहुत बनते हैं इसमें से, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आपको जो है मिस नहीं करना है, ठीक है। तो इतना जो है मैंने आपको बता दिया, और आगे देखते हैं। तो ये जो है बाकी दो टॉपिक हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। एमएचसी, तो ये भी आपको पूछा नहीं जाता ज़्यादा ऑब्जेक्टिव। ऑटोमेशन इन हेमेटोलॉजी, तो ये जो है आपके जो सवाल हैं वो जो है बीएमएलटी डीएमएलटी से, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव सवाल जो है बनने के कम चांसेस हैं, ठीक है। तो इतना तो है रहा दोस्तों हमारा, जो बाकी जो सिलेबस है और ये जो चीज़ें दिया है सब्जेक्ट्स, वो जो है आपका हिस्टोपैथोलॉजी और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। पूरा माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक जो है अलग अलग, जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और रुचि की बुक जिसके पास होगा वो आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये पूरा जो है आपको मैं डिटेल में बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप देखते रहिए, अगला वीडियो आप ज़रूर देखें।